दोस्तों इस वीडियो में हम ईंट का हिसाब करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम मकान बनवाते हैं यानी कि घर बनवाते हैं तो जिसमें ईंट की ज़रूरत होती है, ईंट से हमारा मकान बनता है। तो ईंट का हम हिसाब कैसे करें ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, गांव में जो है ना, क्या होता है कि टाली के हिसाब से चलता है, ठीक है। यानी कि टाली का कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैक्टर के पीछे जो बॉक्स जैसा लगा रहता है, मैं यहाँ पे फोटो दे दे रहा हूँ, आप इस फोटो को देख लीजिएगा, यही होता है टाली। जो बॉक्स लगा रहता है वो टाली होता है, ठीक है। उसमें जो है ना 2000 ईंट आते हैं, 2000 ईंट है ना उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जहाँ से हम ईंट लेकर के आते हैं वो हम गांव में जो है ना भाठा बोलते हैं, ठीक है, भाठा बोलते हैं। तो भाठे पे जो है ना वो टाली के हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपने हिसाब से रखते हैं कि एक टाली में 2000 ईंट आएंगे तो 2000 जो ईंट है वो 14000 का आएगा, 13000 का आएगा, कभी ये 17000 18000 का भी हो जाएगा। यानी कि भाव बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम मान लीजिए कि मकान बनवा रहे हैं जिसमें से हमें 2000 ईंट का हम भर करके हम ला लेंगे, यानी 2000 जो ईंट हमें जरूरत होगी तो 14000 भर करके हम ला देंगे। लेकिन जब हमें 700 800 900 ईंट की जरूरत होगी तो हम कैसे निकालेंगे? तो वही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 800 जो ईंट है ना वो कितने रुपये का आएगा और किस प्रकार आएगा, ठीक है। यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ईंट का हम हिसाब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम ईंट का हिसाब करना सीख जाएंगे। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और सिखाने का जो काम है वो मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि एक टाली में 2000 ईंट आते हैं और 14000 रुपया लगते हैं तो 800 ईंट का कितना रुपया लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए। एक टाली जो है ना, टाली उसमें 2000 ईंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2000 ईंट जो है ना उसका यहाँ पे मूल्य दे रखा है कितना, 14000 रुपया, ठीक है। और हमें 800 ईंट का मूल्य निकालने का है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2000 जो ईंट है वो कितने का आ रहा है, 14000 रुपये का। ओके, तो देखिए 2000 जो ईंट है वो 14000 रुपये का आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक ईंट का निकालेंगे कि एक जो ईंट है वो कितने रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो एक ईंट का हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जब यहाँ पे 2000 ईंट का 14000 रुपया है तो हम एक ईंट का निकालने के लिए 14000 में हम 2000 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो यानी कि 14000 रुपया बटे में क्या आ जाएगा, 2000 ईंट आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 2 के पाने में 14 कितने बार में आता है, तो 7 बार में आता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जो ईंट है वो कितने रुपये का आ रहा है, 7 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो हमें लेने का है 800 ईंट लेने का है। तो 800 ईंट के लिए हम क्या करेंगे कि एक ईंट इधर है और एक ईंट का मूल्य दे रखा है सामने। तो एक ईंट जो है उसके साथ में हम 800 से हम गुणा कराएंगे, ईंट के साइड ईंट से हम गुणा करेंगे। और देखिए जब 800 से इधर हम एक में 1 गुणे 800 करेंगे, यानी कि एक ईंट है, एक ईंट गुणे हम 800 ईंट करेंगे तो इधर इसका मूल्य दे रखा है। तो इधर भी हमें 800 से हमें गुणा कराना पड़ेगा तभी इसका मूल्य आएगा। क्यों 800 से हमें गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि बराबर में ये संख्या है, ठीक है। यानी कि एक ईंट का 7 रुपया, यानी बराबर का निशान है। यानी कि जो इधर करें, जो इस साइड करेंगे वो इस साइड करना पड़ेगा। यानी कि इस साइड हम क्या कर रहे हैं कि 800 से हम गुणा करा रहे हैं, तो इधर भी हमें 800 से गुणा कराना पड़ेगा। तो सॉरी, यहाँ पे हम 800 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 गुणे 800 करेंगे तो ये 800 ईंट आ जाएगा। और यहाँ पर 7 गुणे 800 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 के 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। और ये पीछे का 2 जीरो लग जाएगा। यानी कि 800 जो ईंट है वो कितने रुपये का आएगा, 5600 रुपये का मिलेगा, यानी कि आएगा, ठीक है। यानी कि 800 जो ईंट है ना उसका मूल्य कितना होगा, 5600 रुपये का आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम करते हैं ईंट का हिसाब। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में ईंट का हिसाब करना मैंने बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में मैंने आपको सिखा दिया है। दोस्तों, अगर मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।